काली रात की हवेली गांव से कुछ दूर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली भूतों का बसेरा है। कोई भी उस हवेली के पास रात में नहीं जाता था। वहां के बुजुर्ग बताते थे कि बरसों पहले वहां एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी और हवेली में हर वक्त सन्नाटा छाया रहता था। एक दिन अचानक उस जमींदार और उसकी पत्नी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई और तभी से हवेली वीरान हो गई। गांव में सब मानते थे कि जमींदार की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। एक रात गांव का एक नवयुवक अशोक नाथ अपने दोस्तों के साथ बहस करते हुए कह बैठा, भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं साबित कर सकता हूं कि हवेली में कोई भूत नहीं है। अशोक नाथ के दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर उसे यकीन है तो वह हवेली में जाकर एक रात बिताकर दिखाए। अशोक नाथ बहादुर था और वह झूठे डर से हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, मैं आज रात ही हवेली में जाऊंगा और सुबह गांव लौटकर तुम्हें बताऊंगा कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। रात के वक्त जब पूरा गांव सो रहा था, अशोकनाथ एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली के पास पहुंचते ही उसे वहां की ठंडी हवा ने घेर लिया। हवेली के दरवाजे खुले थे और अंदर का दृश्य और भी डरावना था। हर कोने में मकड़ियों के जाले और धूल भरी खिड़कियां थीं। हवेली में कदम रखते ही अशोकनाथ के पैर के नीचे कुछ छर्र छर्र की आवाज हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। वह हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचा, जहां एक पुराना झूमर लटक रहा था। अशोकनाथ ने सोचा, यह सब तो सिर्फ पुराने घर की चीजें हैं, यहां कोई भूत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई, उसे कक्ष के कोने में एक काली आकृति दिखी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अशोकनाथ का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा शायद यह उसकी आंखों का भ्रम है। अचानक हवेली की दीवारों पर किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। अशोकनाथ ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके कानों में एक औरत की धीमी हंसी गूंजने लगी। वह आवाज जैसे उसके कानों के पास ही आ रही थी। अशोकनाथ का डर अब उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा था। उसकी टॉर्च की बैटरी अचानक खत्म हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अशोकनाथ को किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे जोर से चीखा और दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकला। वह भागता हुआ गांव पहुंचा और अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। उसके चेहरे पर डर की परछाई अब भी साफ दिखाई दे रही थी। अगली सुबह गांव के लोग जब हवेली पहुंचे तो वहां कुछ अजीब नहीं था, लेकिन अशोकनाथ के मन में हवेली की भयानक यादें हमेशा के लिए बस गईं। आज भी वह हवेली वैसे ही सुनसान पड़ी है और कोई भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत